8 PM इंडिया की पहली विस्की है जिसने अपने लॉन्च के पहले साल में 1 मिलियन केसेस सेल किए थे। ये ब्रांड रैडिको खेतान ने लॉन्च करी थी जब वो बैंकरप्ट होने वाले थे। तो चलिए देखते हैं कि अभिषेक खेतान ने एक बिजनेस जो बंद होने वाला था उसको ग्रो करके इंडिया की लिकर इंडस्ट्री का मार्केट लीडर कैसे बना दिया। एंड 3 बिजनेस लेसन डिस्कस करते हैं जो इस स्टोरी से आप सीख सकते हैं। 1995 में खेतान फैमिली की एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई थी एंड ललित खेतान और उनके बेटे अभिषेक खेतान को रामपुर डिस्टिलरी मिली थी। उस टाइम पे ये कंपनी दूसरी ब्रांड्स के लिए बॉटलिंग करती थी। कंपनी के बिगेस्ट क्लाइंट शॉ वॉलिस जो उनके 70% रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट करते थे, उन्होंने अपनी खुद की डिस्टिलरी खोल ली थी, इसलिए अब उनको रामपुर डिस्टिलरी की जरूरत नहीं थी। कंपनी अब हर साल 10 करोड़ रुपए के लॉस कर रही थी एंड उनके ऊपर 40 करोड़ की लायबिलिटीज थी। इस स्टोरी का फर्स्ट लेसन है ड्रीम बिग। इतने ज्यादा स्ट्रेसफुल टाइम में अभिषेक खेतान ने ये बिजनेस ज्वाइन किया था। अभिषेक ने अपने MBA के टाइम में ये पढ़ा था कि कंपनीज के पिरामिड में कमोडिटीज सबसे नीचे आती हैं एंड ब्रांड सबसे ऊपर। उन्होंने रियलाइज किया कि अगर वो सिर्फ दूसरी कंपनीज के लिए बॉटलिंग करते रहेंगे तो इसी तरीके के रिस्क हमेशा उनकी कंपनी पे बने रहेंगे। इसीलिए उन्होंने अपना खुद का ब्रांड बनाने का डिसाइड किया। उनकी कंपनी में जितने भी सीनियर मेंबर्स थे वो इस डिसीजन के अगेंस्ट थे एंड उनके रीजंस भी वैलिड थे। ब्रांड बनाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एंड रिस्की था, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था एंड ये सब करने के बाद भी ब्रांड्स का फेलियर रेट 90% से ज्यादा था। कंपनी के पास जितने फंड्स थे उनको यूज करके वो सिर्फ एक बार ब्रांड बिल्ड करने का ट्राई कर सकते थे। बट अभिषेक अपना मन बना चुके थे एंड उनके फादर ललित भी फुल सपोर्ट में थे। तो फाइनली उन्होंने सीनियर मैनेजमेंट को कन्विंस किया एंड अपना ब्रांड लॉन्च करने का डिसाइड किया। वो पहला विस्की का एक ब्रांड लॉन्च करने वाले थे एंड कंपनी ने 70+ नेम्स डिस्कस करने के बाद 8 PM का नाम फाइनल किया। बट कुछ मिसिंग था, रामपुर डिस्टिलरी में ब्रांड वाला फील नहीं था। तो बहुत कन्विंसिंग के बाद उन्होंने कंपनी का नाम रामपुर डिस्टिलरी कंपनी से चेंज करके रैडिको खेतान कर दिया। इसमें रामपुर डिस्टिलरी कंपनी तीनों के पहले 2-2 लेटर उठा के उन्होंने रैडिको बनाया एंड खेतान उनका फैमिली नेम था। अब सेकंड लेसन है वर्क विद द बेस्ट। एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट जो आपको हर सक्सेसफुल बिजनेस में दिखेगा वो ये है कि वो सिर्फ बेस्ट टीम्स के साथ ही काम करते हैं। अभिषेक को एक मार्केटिंग एजेंसी की जरूरत थी एंड कैश क्रंच होने के बाद भी वो सिर्फ एक आदमी के साथ काम करने का डिसाइड कर चुके थे, प्रसून पांडे। प्रसून जी एड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस थे एंड उन्होंने उस टाइम पे फेविकॉल एंड कैडबरी के साथ बहुत ही आइकॉनिक एड्स किए थे एंड वो 8 PM का एड करने के लिए कन्विंस हो गए। जब प्रसून जी ने ये एड रेडी किया तो अभिषेक एंड उनकी पूरी टीम ये एड देख के शॉक रह गई। Rare whiskey blended with scotch. 8 PM. A time for friends. ये एड ब्लैक एंड व्हाइट में था एंड उसमें बिल्कुल भी ग्लैमर नहीं था, जबकि उस टाइम पे लिकर एड्स में बहुत ज्यादा ग्लैमर होता था। बट अभिषेक ने उनके डिसीजन को ट्रस्ट किया एंड उस एड को रन किया। वो एड एक इंस्टेंट हिट था एंड एड के साथ साथ ब्रांड भी एकदम हिट हो गया। 1999 में जब ये एड रन हुआ था उसी साल 8 PM ने एक साल के अंदर 1 मिलियन केसेस सेल किए थे। इस सक्सेस से कंपनी को कुछ फाइनेंशियल रिलीफ भी मिली। थर्ड लेसन है स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन। 8 PM एक मेजर सक्सेस थी बट उसमें मार्जिन्स बहुत लो थे, मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव था एंड कंपनी के पास ज्यादा प्राइसिंग पावर नहीं थी। वॉरेन बफे ने एक बार कहा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इवैल्यूएटिंग अ बिजनेस इज प्राइसिंग पावर, एंड अभिषेक इस बात को समझते थे। वो एक बार US गए थे एंड वहां पे उन्होंने लोगों को कोई क्लियर सा लिक्विड पीते हुए देखा था। वो लोग वोडका पी रहे थे। उन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स एंड वुमेन में ये ड्रिंक स्पेशली फेमस थी। उस टाइम तक इंडिया में सिर्फ विस्की का कल्चर था एंड अगर किसी को विस्की का टेस्ट नहीं पसंद या फिर कॉकटेल्स चाहिए तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे। अभिषेक ने इमीडिएटली ये गैप आइडेंटिफाई किया एंड अपनी खुद की वोडका लॉन्च करने का डिसाइड किया। वो बहुत क्लियर थे कि वो एक सेमी प्रीमियम ब्रांड लॉन्च करना चाहते थे प्राइसिंग पावर के साथ। उन्होंने फ्रांस से ग्रेन्स इंपोर्ट किए एंड जर्मनी से डायरेक्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लाई। उन्होंने प्रोडक्ट के हर छोटे से छोटे कंपोनेंट को विद इन अ रीजनेबल बजट इंप्रूव करने पे फोकस किया। फाइनली इस सारी मेहनत ने पे ऑफ किया एंड उन्होंने एक और आइकॉनिक ब्रांड मैजिक मोमेंट्स लॉन्च किया। लॉन्च करने के 2 साल के अंदर मैजिक मोमेंट्स ने इंडिया के वोडका के मार्केट शेयर का 50% कैप्चर कर लिया।
ऑल्सो मैजिक मोमेंट्स का एक केस बेच के कंपनी उतना कमाती थी जितना 8 PM के 8 केसेस बेचने पे प्रॉफिट होता था। रैडिको खेतान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है एंड अभिषेक की स्टोरी भी बहुत इंस्पायरिंग है। ये बिजनेस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है एंड इसके स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म भी किया है। ड्रॉप अ लाइक इफ यू वांट टू नो कि इस कंपनी के स्टॉक में अभी क्या चल रहा है एंड इसके स्टॉक में आगे कितना पोटेंशियल है। एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम बहुत सारे स्टॉक्स की फंडामेंटल एनालिसिस इस चैनल पे पोस्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।